इस प्लेटफॉर्म के जरिए जेल पे मौजूद हर एक फ्लोर पे खाना भेजा जाता है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब ये प्लेटफॉर्म हर फ्लोर पे 2 मिनट के लिए ही रुकेगा। 2 मिनट में आप जितना चाहें, जो भी चाहें, इस प्लेटफॉर्म पे से खा सकते हैं। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और दिक्कत ये है कि नीचे वाले फ्लोर्स तक पहुंचते पहुंचते ये खाना ना के बराबर ही बचता है। तो इसी अजीबो गरीब जेल और उसके कैदियों के बारे में है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। गोरेंग की आंख खुलती है और वो अपने आप को इस अजीबो गरीब जेल के कमरे में पाता है। उस कमरे में ट्रिग्मासी नाम का उसका एक सेलमेट भी है। ट्रिग्मासी उसे कहता है कि बधाई हो, तुम 48वें फ्लोर पे हो और महीना शुरू होने वाला है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज खाने में क्या होगा। बड़ी हैरानी से गोरेंग उसे पूछता है कि ऐसा क्या होगा खाने में। जवाब में ट्रिग्मासी बोलता है कि वही होगा जो ऊपर वाले कैदियों ने नहीं खाया। अब थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म के जरिए खाना उनके फ्लोर पे आ जाता है। दोनों के पास खाना खाने के लिए 2 ही मिनट हैं, लेकिन गोरेंग तो ये कहते हुए खाना खाने से मना कर देता है कि उसे अभी भूख नहीं है और अभी कुछ भी खाने की बजाय वो अपना खाना नीचे वालों के लिए बचाना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका सेलमेट ट्रिग्मासी खाने पे टूट पड़ा है। उसे जानवरों की तरह खाता देख गोरेंग को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन ट्रिग्मासी उसे कहता है कि मैं पिछले महीने 132वें फ्लोर पे था और मैंने वो महीना कैसे काटा है मुझे ही पता है। आज मुझे पूरे 1 महीने बाद खाना देखने को मिला है, तो मुझे इस तरह घूरना बंद करो। लेकिन अपना खाना खाने के बाद ट्रिग्मासी उस प्लेटफॉर्म पे रखे बाकी के खाने पे थूक देता है। उसकी इस हरकत को देखते हुए गोरेंग उसे कहता है कि ये खाना नीचे वाले लोग भी खाने वाले हैं, तुम इस पे थूक कैसे सकते हो। उसे जवाब देते हुए ट्रिग्मासी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ऊपर रहने वालों ने ये खाना बिल्कुल साफ सुथरा हमारे पास भेजा है? ये तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है गोरेंग। यहाँ कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता और मैं भी इनके साथ बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। अब अगले दिन भी खाने से भरा वो प्लेटफॉर्म जब उनके कमरे में आता है तो गोरेंग कुछ नहीं खाता, लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे जाते जाते गोरेंग उसमें से एक सेब उठा लेता है। उसके सेब उठाने के थोड़ी देर बाद ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। ट्रिग्मासी उसे कहता है कि प्लेटफॉर्म का खाना हम उठा के अपने कमरे में नहीं रख सकते और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो या तो कमरे का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा या इतना ठंडा हो जाएगा कि जब तक तुम्हारी जान ना निकले ये लोग वापस उसे नॉर्मल नहीं करेंगे। तो इस जेल का ये एक रूल है कि प्लेटफॉर्म का खाना आप बचा के नहीं रखेंगे, या तो आप मौके पे खाइए, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे वापस फेंक दीजिए। जेल का ये रूप देखने के बाद गोरेंग की हालत थोड़ी खराब होने लगी है। उसे वो समय याद आ रहा है जब उसने 6 महीने के लिए एक डिग्री के बदले में इस जेल में आने का फैसला किया था। जेल के अंदर कैदियों को अपने साथ अपनी पसंदीदा कोई भी एक चीज लाने की परमिशन है और गोरेंग ने अपने लिए इस किताब को चुना है। जब गोरेंग ट्रिग्मासी से उसकी कहानी पूछता है तो ट्रिग्मासी कहता है कि एक दिन टीवी पे एक चाकू की एड आ रही थी। टीवी पे वो कंपनी बता रही थी कि ये दुनिया का सबसे तेज चाकू है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब वो मैंने चाकू खरीद लिया तो उन्होंने टीवी पे एक ऐसा चाकू बेचना शुरू कर दिया जिसकी धार को कभी तेज करने की जरूरत ही नहीं। उस एड को देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वो टीवी उठा के खिड़की से बाहर फेंक मारा, लेकिन वो सीधा जाके रोड पे एक आदमी को लगा जिसकी मौत हो गई। उस जुर्म के बदले में सरकार ने मुझे कहा या तो मैं पागल खाने चला जाऊं, नहीं तो मुझे इस जेल में आना होगा और बाकी की कहानी तो तुम्हारे सामने ही है। मैं यहाँ आ गया। गोरेंग को यकीन नहीं हो रहा कि ट्रिग्मासी एक आदमी का खून करके यहाँ आया है। फिर अपना वो चाकू दिखाते हुए ट्रिग्मासी उसे कहता है और अंदर आते आते मैं अपना ये पसंदीदा चाकू भी अपने साथ ले आया। ट्रिग्मासी कहता है कि मुझे इस जेल में लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और पिछले 2 महीने तो मेरे लिए नर्क जैसे थे, क्योंकि मैं 2 महीनों से निचले फ्लोर्स पे ही था जहाँ खाना तो ना के बराबर ही पहुँचता है। अब गोरेंग देखता है कि हर फ्लोर पे 2 सेलमेट हैं और हर महीने दोनों को एक साथ नए फ्लोर पे शिफ्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर ट्रिग्मासी निचले फ्लोर से अभी यहाँ ऊपर अकेला आया है तो मतलब निचले फ्लोर्स पे उसने अपना पेट भरने के लिए अपने ही सेलमेट्स को मार के खाया है। अब जैसे जैसे गोरेंग के सामने इस जेल की सच्चाई सामने आ रही है, उसका डर बढ़ता ही जा रहा है। राशन को सारे कैदियों में बांटने के लिए वो नीचे वाले फ्लोर के कैदियों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी बात पे कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं और उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रही हैं।
अब धीरे धीरे गोरैंग भी अपने आप को बाकी कैदियों की तरह इस जेल के हिसाब से ढाल लेता है। वो प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगा है और जेल के बाकी कायदे कानून भी उसे धीरे धीरे समझ आ चुके हैं। अगले दिन खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आया है और इस बार उस पे एक माहिरू नाम की औरत बैठी हुई है। ऐसे अचानक माहिरू को उस प्लेटफॉर्म पे देख गोरैंग थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके शरीर पे चोटों के निशान देख के गोरैंग को उसकी चिंता होने लगी है। गोरैंग उससे उसका हालचाल पूछता है, लेकिन डर के मारे माहिरू से कोई जवाब नहीं देती। ट्रिगमासी उसे कहता है कि इस पे ध्यान मत दो और अपना खाना खाओ। यह औरत हर महीने एक बार अपने बच्चे को ढूंढने प्लेटफॉर्म से नीचे आती रहती है। अपने बच्चे के साथ रहने के चक्कर में वो अब तक कई कैदियों को जान से भी मार चुकी है। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म निचले फ्लोर पे पहुंचता है तो वहाँ 2 कैदी माहिरू पे हमला कर देते हैं। चीखता चिल्लाता गोरैंग उन कैदियों को माहिरू से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन माहिरू को उसकी मदद नहीं चाहिए। उन दोनों कैदियों को जान से मार के माहिरू वापस प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती है। देखते देखते ट्रिगमासी और गोरैंग का उस फ्लोर पे 1 महीना पूरा होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आज रात को इनको एक नए फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोनों को रात में बेहोश करके एक नए फ्लोर पे रख दिया गया है। लेकिन जब गोरैंग को होश आती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखता है। वो लोग 171वें फ्लोर पे हैं और ट्रिगमासी उसे कहता है कि इस फ्लोर पे खाना पहुंचने का तो सवाल ही नहीं होता। तुम अभी जवान हो और काफी ताकतवर भी हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मुझे खाने की तुमसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है। खाने का प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पे पहुंचता है और उस पे खाने का एक दाना भी नहीं। ऊपर के फ्लोर्स वालों ने नीचे वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। 8 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करने के बाद फाइनली ट्रिगमासी गोरैंग के पैर से मांस काट के खाने लगता है। लेकिन फिर माहिरू उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ऊपर से नीचे आती है और गोरैंग की मदद करते हुए वो ट्रिगमासी को जान से मार देती है। गोरैंग ने माहिरू का जिस तरह हालचाल पूछा था, माहिरू को समझ आ गया था कि गोरैंग एक अच्छे दिल का इंसान है और आज उसकी उसी अच्छाई की भरपाई करते हुए उसने गोरैंग की जान बचा ली। गोरैंग की कटी हुई टांग पे पट्टी बांध के वो गोरैंग का इलाज करती है और फिर पहले तो ट्रिगमासी की लाश से कुछ टुकड़े निकाल के खुद खाती है और थोड़ा सा मांस गोरैंग को भी खिला रही है। अब अगले कुछ दिनों तक ट्रिगमासी की लाश के टुकड़े खा के गोरैंग अपना पेट भरता है। ये पूरा एक्सपीरियंस उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर डाल रहा है। धीरे धीरे उसे हेलुसिनेशन होने लगा है। उसे ट्रिगमासी का भूत दिखाई देता है जिससे गोरैंग बातें करता है। ट्रिगमासी उसे कहता है कि जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि मैंने किसी की लाश को खाया है तो तुमने मुझे किस तरह जज किया था, लेकिन अब तुम खुद अपने आप को देखो। जिंदा रहने के लिए तुम मेरी ही लाश के टुकड़े खा रहे हो। गोरैंग फिर बेहोश होता है और इस बार उसे 33वें फ्लोर पे होश आया है। उसकी नई सेलमेट के तौर पे उसे इमोगरी उसके सामने बैठी दिखाई देती है। इमोगरी वही औरत है जिसने जेल के अंदर आने से पहले गोरैंग का इंटरव्यू लिया था। इमोगरी पहले इसी जेल की मैनेजमेंट के लिए काम किया करती थी और अब वो अपनी मर्जी से जेल के अंदर आई है। उसे डांटते हुए गोरैंग कहता है कि तुम लोगों ने इस जगह को नर्क बना के रखा है। हर रोज यहाँ किसी न किसी की मौत हो रही है। न जाने कितने ही लोग भूखे मर रहे हैं और इतने सारे लोगों के लिए इतना कम खाना भेजना, ये सब तुम लोगों की ही प्लानिंग थी। इमोगरी उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने लोगों की मौत होती है, और जहाँ तक बात खाने की रही तो सब लोग अगर अपने अपने हिस्से का खाएं तो कोई भी यहाँ भूखा नहीं मरेगा। अगले दिन प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा खाना खाने के बाद इमोगरी नीचे वाले कैदियों के लिए थोड़ा सा खाना बांट के रख देती है। वो नीचे फ्लोर पे रहने वालों को कहती है कि सिर्फ अपने हिस्से का खाओ और वैसे ही कुछ हिस्से अपने से नीचे वाले के लिए भी बना के रख दो। लेकिन यहाँ उसकी बात कौन सुनने वाला था। वो हर रोज राशन बना के एक अलग प्लेट में रख रही है, लेकिन लोगों को उसके राशन की कोई कदर नहीं। उनका जितना मन करता है वो उतना खाते हैं। एक दिन गोरैंग निचले फ्लोर पे रहने वालों को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने अपने हिस्से का खाना खा के बाकी का नीचे नहीं बांटा तो मैं ये सारा खाना खराब कर दूंगा। पेट भर के तो छोड़ो, तुम लोग एक दाना भी नहीं खा पाओगे। उसकी ये धमकी काम कर जाती है और निचले फ्लोर्स पे रहने वाले सारे कैदी अपना खाना बांटने लगते हैं। अगले दिन प्लेटफॉर्म के साथ मेहरू उनके पास जख्मी हालत में आती है। गोरैंग और इमोगरी उसका ध्यान रखते हुए उसकी मरहम पट्टी करते हैं
और अगले दिन ठीक होके महिरू वहाँ प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाती है। गौरंग इमुगरी को बताता है कि मेहरू हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने प्लेटफॉर्म से नीचे वाले फ्लोर तक जाती है और इसी खोज में न जाने वो अभी तक कितने लोगों का खून भी कर चुकी है। उसे जवाब देते हुए इमुगरी कहती है कि महिरू यहाँ आज से 9 महीने पहले अपनी मर्जी से अकेले आई थी। उसका यहाँ कोई बच्चा नहीं, बल्कि वो भी इस जेल की हालत को सुधारना चाहती थी। लेकिन समय के साथ साथ इस जेल के तौर तरीके उस पे हावी हो गए और अब उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इमुगरी ने सोचा था कि वो जेल के अंदर आके इन कैदियों का दिमाग थोड़ा बदल देगी, लेकिन जेल की सच्चाई से सामना होने के बाद उसी का दिमाग खराब हो चुका है। और अगले दिन जैसे ही गौरंग और इमुगरी 202वें फ्लोर पे उठते हैं, इमुगरी को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। ये दुख इतना बड़ा है कि इमुगरी सुसाइड करने से भी नहीं चूकती और अब इतने निचले फ्लोर पे आके गौरंग को खाना मिलना फिर से बहुत मुश्किल है। उसे एक बार फिर से हेलुसिनेशन होने लगता है और फिर ट्रिगमासी उसे दिखाई देता है। गौरंग के दिमाग से खेलते हुए वो गौरंग को कहता है कि अब तुम्हें फिर से इमुगरी की लाश को खाना पड़ेगा। और होता भी कुछ वैसा ही है। अपने आप को 1 महीना और जिंदा रखने के लिए गौरंग फिर से एक इंसान के टुकड़े खाता है। कुछ दिनों बाद गौरंग का उस फ्लोर पे भी महीना पूरा हो जाता है और अब गौरंग 6ठे फ्लोर पे आ चुका है, जहाँ उसका सेलमेट भरत नाम का ये आदमी है। अपनी इकलौती पसंदीदा चीज के तौर पे भरत अपने साथ एक रस्सी लेके आया है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ भरत गौरंग को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हम आजादी से सिर्फ 5 फ्लोर ही दूर हैं। रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ के मैं इस जेल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता हूँ। ऊपर चढ़ने के लिए वो अपने से ऊपर 5वें फ्लोर वाले कैदियों से मदद मांगता है। पहले तो वो भरत का मजाक उड़ाते हुए उसकी मदद करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उस आदमी का मन बदलता है और वो भरत को कहता है कि अपनी रस्सी वो ऊपर की तरफ फेंके। लेकिन भरत जैसे ही रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ता है, एक बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए ये लोग उसके मुंह पे एक शर्मनाक हरकत कर देते हैं। उसे समझाते हुए गौरंग कहता है कि ये लोग तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करेंगे। इस जेल ने यहाँ के लोगों की मानसिकता को बहुत ही घिनौना बना दिया है और यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं है। हर एक दिन के साथ गौरंग का पागलपन और भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया है इस जेल के अधिकारियों को एक अच्छा सबक सिखाने का। वो भरत से मदद मांगते हुए कहता है कि इन लोगों को हमारी मारकाट देखने में बहुत मजा आता है। ये हमें जानबूझ के इतना कम खाना देते हैं और भूख के मारे हम एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं कतराते। अगर हमें खाना बराबर से आखिरी के फ्लोर तक पहुंचा दें, तो हम अपनी एकजुटता का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इन तक पहुंचा सकते हैं। अपने कमरे में मौजूद बेड को तोड़ के ये लोग हथियार बनाते हैं और उन्हीं हथियारों को लेके प्लेटफॉर्म पे सवार होके नीचे की तरफ चल देते हैं। गौरंग भरत को कहता है कि 50वें फ्लोर से पहले हम ये खाना किसी को छूने नहीं दे सकते, क्योंकि इन लोगों को तो हर दिन ही खाना नसीब हो जाता है, लेकिन निचले फ्लोर वालों को भूख की असली कदर पता है। तो हम ये खाना नीचे वाले फ्लोरों पे बांटना शुरू करेंगे। और अब कैदियों को खाने से दूर रखने के लिए गौरंग और भरत उन कैदियों को मारने लग जाते हैं। नीचे आते हुए उन्हें ब्रैमबैंग नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसकी भरत काफी इज्जत भी करता है। गौरंग का प्लान सुन के वो उसे कहता है कि खाना निचले फ्लोर तक पहुँचे या ना पहुँचे, जेल के अधिकारियों को उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर तुम इससे भी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज उनके लिए पहुँचा दो तो उनसे उनका दिमाग जरूर हिल सकता है। फिर गौरंग और भरत उसी खाने में से एक बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर डिश चूज करते हैं, जिसे वो जेल के अधिकारियों के पास बिना छुए पहुँचा देंगे, क्योंकि जब उन्हें दिखाई देगा कि इतनी सुंदर और स्वादिष्ट डिश को किसी भी भूखे आदमी ने छुआ तक नहीं है, तो एक बार के लिए ये बात उनके दिल पे जरूर लगेगी और इससे स्ट्रॉन्ग मैसेज उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता। अब उस डिश को बचाते हुए ये लोग 50वें फ्लोर तक आ जाते हैं। इसके बाद खाना कैदियों में बंटना शुरू होता है, लेकिन किसी को भी उस डिश को छूने तक नहीं दिया जाता। नीचे आते आते अब उन्हें कमरे में लाश दिखाई दी है। लाश को देख के गौरंग समझ जाता है कि माहिरो इसी कमरे में उठी होगी। अब थोड़ी और नीचे जाने पे उसे 2 आदमी माहिरो पे हमला करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि भरत और गौरंग माहिरो को बचा पाते, बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग माहिरो का तब तक खून कर चुके हैं। लेकिन माहिरो को बचाने के चक्कर में गौरंग और भरत बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। अब गौरंग को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पे बिठा के भरत और नीचे की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, उन्हें ज्यादातर फ्लोर्स पे लाशें ही मिल रही हैं। कुछ लोग तो आपस में लड़के मर चुके हैं और किसी को तो भूख ने ही मार दिया।
आखिर में ये प्लेटफॉर्म फ्लोर नंबर 333 पे आके रुक जाता है। उस कमरे में भरत और गौरैंग को पहले तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर ध्यान से देखने पे उन्हें बेड के नीचे एक बच्चा दिखाई देता है। ये माहिरू का वही बेटा है जिसे ढूंढते हुए वो हर महीने नीचे वाले फ्लोर पे आती थी। वो लोग प्लेटफॉर्म से उतर के उस बच्चे की तरफ चलते हैं। बच्चा शक्ल से बहुत भूखा लग रहा है और उसका सारा ध्यान भरत के हाथ में रखी उस डिश पे है। लेकिन उन दोनों के प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद वो प्लेटफॉर्म तुरंत नीचे की तरफ चलने लग जाता है। पर इस बार कमरे में ना ही तो गर्मी हुई और ना ही सर्दी। दोनों को थोड़ी हैरानी होती है कि हाथ में डिश होने के बावजूद भी सब कुछ इतना नॉर्मल कैसी है। अब उस बच्चे की भूख मिटाने के लिए भरत को वो डिश बच्चे को देनी ही पड़ती है और उन तीनों की वो रात उसी कमरे में बीतती है। रात में एक बार फिर गौरैंग हेलुसिनेशन का शिकार होता है। त्रिगमासी का भूत उसके पास आते हुए उसे बताता है कि जिस मैसेज को तुम उन तक पहुंचाना चाहते थे वो कोई डिश नहीं है बल्कि ये बच्चा ही है। अगर ये बच्चा उनके पास सही सलामत पहुंच गया तो इससे बड़ा मैसेज उन्हें कभी नहीं मिलेगा। गौरैंग को त्रिगमासी की ये बात समझ आती है और सुबह होते ही गौरैंग और वो बच्चा फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चलने लगते हैं। प्लेटफॉर्म एकदम नीचे वाले फ्लोर पे आके रुक चुका है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मानो ये आखिरी फ्लोर हो। और वहाँ त्रिगमासी गौरैंग को उस प्लेटफॉर्म से उतारते हुए कहता है कि इस मैसेज का हिस्सा तुम नहीं हो बल्कि सिर्फ ये बच्चा ही है। जिसके बाद गौरैंग त्रिगमासी के साथ उस प्लेटफॉर्म को बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए देखता है, इसी उम्मीद के साथ कि शायद ये बच्चा ऊपर पहुंच के इस जेल के अधिकारियों को उनके पापों की याद दिलाएगा। और अब बारी है कहानी के छोटे से एक्सप्लेनेशन की। फिल्म बनाने वाले ने दरअसल हमारे सामने समाज की वो सच्चाई लाके रख दी है जिसे देखने से हम हमेशा कतराते ही रहते हैं। जिस तरह ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहने वाले लोग नीचे वालों के लिए कोई भी खाना नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह समाज में अमीर लोगों को भी गरीबों की चिंता बहुत कम है। और इस घिनौने सिस्टम में रहते रहते गौरैंग जैसा अच्छा आदमी भी जिंदा रहने के लिए इंसानों की लाशों को खाने लग गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे समाज के बेईमान और घिनौने सिस्टम में रहते रहते एक सीधे साधे ईमानदार आदमी को भी आज नहीं तो कल इस सिस्टम का पार्ट बना ही दिया जाता है। कुछ तो जानवरों के साथ जानवर बन जाते हैं और जो नहीं बन पाते उनका अंत फिर मौत है। माहिरू, गौरैंग और भरत जैसे ये कुछ लोग हैं जो समाज को बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनके घुटने भी ये ताकतवर और अमीर लोग अपने पैसों और ताकत के आगे झुका ही देते हैं। और कहानी के आखिरी में दिखाया गया वो बच्चा वो हमें बताता है कि अपने समाज को अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें ध्यान रखना होगा अपनी आने वाली पीढ़ी का। ये बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और अगर हमने आज इनके दिलों में वो प्यार और ईमानदारी का पौधा नहीं लगाया तो बड़े होके ये लोग भी अपने माता पिता की तरह नफरत और जहर ही फैलाएंगे। इसलिए युवा शक्ति को बचाना बहुत जरूरी है। तो इसी ईमानदार और प्यारे से मैसेज को देती हुई हमारी ये आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ।